मैं सैयद मोहसिन अली MPS उर्दू एकेडमी पे आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आप सभी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आज मैंने क्वेश्चनों का फॉर्म थोड़ा चेंज करते हुए एक नए पैटर्न से वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको मिलेंगे तो क्वेश्चन ही, लेकिन मैंने अब की बार क्या किया है, जो आपके सबक, जो भी आपके टॉपिक सिलेबस में शामिल है, उन टॉपिक के जो भी चैप्टर हैं वो एक सवालों के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, ताकि आप अपना रिवीजन बेहतरीन तरीके से कर पाएँ। जो भी चैप्टर होगा उसको पूरे के पूरे क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपका रिवीजन बेहतरीन तरीके से हो सके। इसी के तहत मैंने पहला जो चैप्टर लिया है वो खोजी, जो आपकी एक तनकीद है, वो लिया है। इसके 15 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। बाकी की जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि पूरा चैप्टर आपको जब क्वेश्चन फॉर्म में मिलेगा तो आप आराम से क्वेश्चन पढ़ कर उनका जवाब भी दे लोगे, और प्लस आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। यही तरीका जो मैंने आपके सामने पेश कर रहा हूँ, यही तरीका मैंने मेरे लिए इस्तेमाल किया था पिछली बार, जो मेरे को इस तरीके से मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ था। दूसरी बात यह है, मैं आपकी तैयारी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इन सब बातों का ध्यान रखते हुए 10 मिनट 12 मिनट से ज़्यादा का वीडियो भी नहीं बनाता हूँ, ताकि आप ये 10 मिनट 24 घंटे में, अपने 24 घंटे में से कभी भी जब आपको फुर्सत के पल में रहो तो उस वक्त आप इस 10 मिनट के वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को आसानी से जांचें। मैं जिस तरीके के क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ उस तरीके के क्वेश्चन आपको शायद ही किसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको भटकाना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, आपने जो मैटर आपने तैयार किया है वो मैटर आपको अच्छे से तैयार है या नहीं, सिर्फ उसकी जांच करवाना है। अगर किसी भी साथी को मेरे वीडियो से अगर कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो बिल्कुल मेरे वीडियो देखना बंद कर सकता है। आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं या इसमें कोई और आप सुधार चाहते हैं या आपकी कोई और राय है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मेरे को सुझाव भी दे सकते हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि इन 15 क्वेश्चन में से या 20 क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ वो क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप ये राय ज़रूर देना कि इन वीडियो को देखने के बाद में आपको अपनी तैयारी को चेंज करने का तरीका मिला या नहीं मिला, इन वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हुआ या ना हुआ। वो सारी चीज़ें बिल्कुल जब 10 मिनट का आप वक्त निकालते हैं उस वक्त में आप बिल्कुल शेयर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आए कि वाकई मैं आपके लिए बग़ैर प्रॉफिट और बग़ैर लालच के जो काम कर रहा हूँ वह वाकई अच्छा काम हो रहा है, ताकि मुझे और कॉन्फिडेंस मिले और मैं और बेहतरीन तरीके से ये जो टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल है उनको और बेहतरीन तरीके से आपके सामने पेश कर सकूं। मैंने आपको शुरू में कहा था मेरे पास साधनों का अभाव है, और साधनों के अभाव के कारण मैं आपको जितना भी मेरे से कोशिश है उस कोशिश करते हुए आपको बढ़िया से बढ़िया मैटर उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह और कोशिश करूँगा और भी बढ़िया तरीके से बढ़िया मैटर आपको उपलब्ध करवा सकूँ। आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त ज़रूर है, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, अगर आपको सवालात पसंद आ रहे हैं तो ये सवालात और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, ताकि इस चैनल को भी थोड़ा बढ़ावा मिल सके। कल मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब थी, आज भी थोड़ी ख़राब है, इसलिए कल मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया। आज आपके सामने मैं वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आपकी तैयारी का रूटीन ना टूटे। आपके जो भी कमेंट हो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। तो
آج والے ویڈیو میں نے کھوجی چیپٹر کو سوالوں میں سماہت کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کو کیسا لگا آپ ضرور بتائیں کمنٹ کے مادھیم سے. پہلا سوال ہے کھوجی کا یہاں پر مس پرنٹ ہے کو کر لینا. کھوجی کو صرف کہاں کا انسان سمجھنا اس کی عظمت اور افاقیت کی توہین ہوگی، مطلب اس کی شان اور ساروبھومکتا کے خلاف ہوگا. اس کو اس جگہ کا نام بتانا ہے کہ کہاں کا انسان سمجھنا اس کی عظمت اور افاقیت کی توہین ہوگی. کویشچن نمبر 2 ہے. یہ کویشچن تھوڑا بڑے پیراگراف کو چھوٹا کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں کچھ شخصیات کے نام دیے ہوئے ہیں اور ان شخصیات نے کھوجی کو کس نام سے پکارا ہے وہ نام آپ کو بتانے ہیں. پہلا ہے شیکسپیئر نے، دوسرا ہے کنگ لیئر نے، تیسرا ہے سر ونٹیج نے، چوتھا ہے سرسار نے، رتن ناتھ سرسار جی ہیں یہ، اور پانچواں ہے منشی شجاعت حسین نے. کویشچن نمبر 3 ہے. کھوجی سے مصنف کی ملاقات کس وقت ہوتی ہے یا کب ہوتی ہے یہ آپ کو بتانا ہے. کویشچن نمبر 4 ہے. نواب صاحب کے تاریخی بٹیر کا کیا نام تھا؟ نواب صاحب کا جو تاریخی بٹیر تھا اس کا نام آپ کو بتانا ہے. کھوجی کی عمر کتنی سال تھی؟ کویشچن نمبر 5 ہے. یہ کھوجی کی عمر کتنی سال تھی اور اس بات کا پتہ مصنف کو کس سے چلتا ہے؟ 2 کویشچن اس میں مکس کیے گئے ہیں. کویشچن نمبر 6 ہے. کھوجی کے ڈرنے اور نفرت کرنے کی چیزیں کون کون سی تھی اور آگے چل کر اس میں کن کن چیزوں کا اور اضافہ ہو گیا تھا یہ بتانا ہے. تھوڑا چیزیں مکس پرنٹ ہے یہاں پر. تو کویشچن نمبر 6 ہے کہ ان چیزوں کے نام بتانے ہیں جس سے کھوجی نفرت کرتا تھا یا ڈرتا تھا اور دھیرے دھیرے اور کن چیزوں کا اضافہ ہو گیا تھا جن سے وہ ڈرتا تھا یا نفرت کرتا تھا. کویشچن نمبر 7 شاید پچھلے ویڈیو میں بھی ہوگا تو کوئی دقت نہیں ہے. کھوجی کے پسند کی چیزیں کون کون سی تھی ان کا نام بتانا ہے. اس سے پہلے والے سوال میں نفرت والی چیزوں کا نام بتانا ہے اور اگلے والے سوال میں آپ کو پسند والی چیزوں کا نام بتانا ہے. کویشچن نمبر 8. کھوجی کا کردار کیسا تھا یہ بتانا ہے آپ کو. کویشچن نمبر 9 ہے. کھوجی اپنی عام گفتگو میں اپنا مذہب اور قومیت کیا ظاہر کرتا تھا؟ مطلب عام گفتگو میں اپنا مذہب اور قومیت کیا بتاتا تھا اور جب تہذیب کے امتحان کا وقت آتا تو وہ کیا بن جاتا تھا؟ مطلب تب وہ کس روپ میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا. آگے بات سمجھ میں. تو کویشچن نمبر 9 ہے. عام گفتگو میں تو اپنا مذہب اور قومیت کیا بتاتا تھا اور جب تہذیب کے امتحان کا وقت آتا تھا وہ اپنے آپ کو کس روپ میں ظاہر کرتا تھا؟ اس کا جواب آپ کو دینا ہے. کویشچن نمبر 10 ہے. کھوجی کہاں سے کباب خرید کر کھانا اچھا سمجھتا تھا؟ کویشچن نمبر 10 کیا ہے؟ کس جگہ کے سے کباب جو ہوتے ہیں اس کو خرید کر کھانا پسند کرتا تھا یا اچھا سمجھتا تھا. اگلا کویشچن بھی اسی سے جڑا ہوا ہے. کھوجی کہاں سے کباب خرید کر کھانا برا سمجھتا تھا یا اچھا نہیں سمجھتا تھا اور کیوں اچھا نہیں سمجھتا تھا؟ اس کا جواب آپ کو دینا ہے. کویشچن نمبر 12 ہے. مصنف کے مطابق کون کون مل کر اس وقت کی زندگی کی تصویر بناتے ہیں؟ جس وقت کا ذکر مصنف کر رہا ہے اس وقت میں کون کون مل کر اس وقت کی زندگی کی تصویر پیش کرتے ہیں؟ ان 2 ہستیوں کے نام یہاں پر آپ کو ان 2 جن کے نام آپ کو یہاں پر بتانا ہے. کویشچن نمبر 13 ہے. مصنف کے مطابق سرسار نے ایک ہی کردار کے کتنے ٹکڑے کیے تھے؟ سرسار نے ایک ہی کردار کے 2 ٹکڑے کیے تھے یا 3 ٹکڑے کیے تھے یا 4 ٹکڑے کیے تھے؟ کتنے ٹکڑے کیے تھے؟ ان ٹکڑوں کے نام ایک ہی کردار کے ان ٹکڑوں کے نام آپ کو بتانے ہیں. کویشچن نمبر 14 ہے. سرسار کو انسانی سیرت کے جن پہلوؤں میں ان کو بلندی فکر اور رغبت نظر آیا اس کردار کو انہوں نے کس کے لیے مخصوص کر دیا تھا؟ مطلب سرسار نے جو ٹکڑے کیے ان ٹکڑوں میں سے جس ٹکڑے میں ان کو انسانی سیرت کی بلندی اور ربطار کنٹینیوٹی جو نظر آئی اس کردار کو انہوں نے کس نام سے مخصوص کر دیا تھا وہ بتانا ہے. اور کویشچن نمبر 15 ہے. جس کردار میں سرسار کو پستی فکر اور بے ڈھنگا پن نظر آیا
पस्तगी और बेढंगापन उनको नज़र आया, उस किरदार को उन्होंने किस नाम से मखसूस कर दिया था या किसके लिए मखसूस कर दिया था, उसका आपको जवाब देना है। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाया, गला भी ख़राब है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। आप इन 15 क्वेश्चनों को ज़रूर अच्छे से पढ़ें, इनके जवाबात दें, जो भी आपको इसमें कमी उतार चढ़ाव नज़र आए वो ज़रूर बताएं। और ये क्वेश्चन पहले मैं मिक्स में डाल रहा था, आज एक चैप्टर के समाहित करने की कोशिश की। अगर ये मेरा नया जो एक्सपेरिमेंट है अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन नंबर 36 से 40 थे, उनके जवाबात ये हैं, जो आपके एक बार मैं यहाँ पर स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ ताकि आप आराम से इन जवाबात उन वीडियो को देखकर इन जवाबात को वहाँ से लिख सको। बहुत सारी चीज़ें अब कॉल के माध्यम से या बताना मुश्किल हो जाती है, इसलिए आप कमेंट में ज़रूर कर दें ताकि मैं अलग से और वीडियो बनाकर आपके सारे जवाब ताकि एक जवाब है वो सब तक पहुंच जाए। और लास्ट में फिर मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूं कि इस चैनल, छोटा सा चैनल है, छोटा सा प्लेटफार्म है, अभी तक जिन भी साथियों ने इसमें सपोर्ट किया है उन सबको मेरी तरफ से शुक्रिया। और उनसे अब यही दरख्वास्त रहेगी, आप अपनी तरफ से इस वीडियो को, इस MPS उर्दू एकेडमी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में, अपने कॉन्टेक्ट नंबर में, अपने टेलीग्राम चैनल में, जहाँ पर भी आपके उर्दू के साथी है, ताकि सबको ये फ़ायदा है। मैं फिर कहना चाहूँगा लास्ट में यही बात कि मेरा मकसद आपका समय ख़राब करना बिल्कुल नहीं है। 10 मिनट का वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं, फ्री वक्त में देख सकते हैं, रात को सोते वक्त देख सकते हैं, अपनी स्टडी क्लोज करते वक्त देख सकते हैं, और ये आपको फ़ायदा ही देंगे, कभी भी नुकसान नहीं देंगे। क्योंकि मेरे वाले वीडियो आपको अपनी तैयारी से भटकाने वाले बिल्कुल भी नहीं होंगे। जो मैटर RPC ने तय कर रखा है उसी मैटर के अकॉर्डिंग ये मेरे वीडियो होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। खुदा हाफिज़।